बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 से ऑनवर्ड्स हमने क्या फाइंड करना है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी ये जो गिवन एक्सप्रेशंस है इनका हमने फैक्टराइज फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर 4 प्लस 4 m पावर 4, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि x की पावर 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 जार क्या बन जाएगा, वापस x की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और m की पावर 4 को m की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हमने क्या किया, होल स्क्वायर लिख दिया, यानी 4m की पावर 4 थी, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर बनता है, और m की पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर बना दिए। तो अब दोनों को हम एक ही होल में लिख लेते हैं स्क्वायर में, तो क्या बनेगा 2m स्क्वायर का स्क्वायर। तो यानी हमने 4m पावर 4 को क्या लिख दिया, 2m की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने फार्मूलाज अप्लाई किया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। बट यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकता, उसकी रीजन कि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जब माइनस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये पूरा आपके पास क्या है, ए है, ये पूरा क्या है, बी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। खुद से हमने ये ऐड भी किया और इसी को हम क्या करते हैं, खुद सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि मैथ का रूल है कि जो चीज आप ऐड करेंगे वही चीज आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब ये हमारे पास बन गया, ये वाला पूरा फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, x का स्क्वायर, b क्या है 2m का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और ये आपके पास ये फार्मूला बन गया, a आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस b क्या है 2m स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला बन गया। और ये वाला आपके पास क्या बन गया, 2 टाइम्स है, यानी 2 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर m का स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप एक ही ब्रैकेट में लिख लें तो 2mx का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये आपके पास पूरा क्या बन गया, a, ये क्या बन गया, b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। a आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, a प्लस b, इसी तरह a माइनस b, x का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर माइनस b, तो माइनस 2b क्या है 2mx। यही स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज करना था, यही इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 13 आपके पास है कि m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। सेम इसी तरह हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन चेंज है। अब यहाँ पर अगर देखें तो m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, अब हम किसका फार्मूला अप्लाई करें या कैसे फार्मूला हम अप्लाई करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दो ऐसे वैल्यूज हमने ढूंढनी है जिसमें क्या आ जाए, स्क्वायर बन जाए। लेकिन यहाँ पर देखें तो तीनों का स्क्वायर बनता है, यानी m की पावर 4 को अगर देखा जाए तो ये भी स्क्वायर बन रहे हैं, m की पावर स्क्वायर ये भी बन रहे हैं, और 1 को अगर देखें तो वो भी स्क्वायर बन रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बनाना है, फार्मूला सेम इसी तरह जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसी तरह एक हमने बनाना है कि माइनस b का स्क्वायर, जो भी आपके पास b बनता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि आपने हमेशा फार्मूला वो बनाना है जो दो स्क्वायर हो और उसी का आगे प्रोडक्ट मौजूद हो। जिस तरह आप देखें m की पावर 4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर, और ये अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां पर हम क्या करते हैं, प्लस 2ab, यहां पर प्लस किया, साथ में हम क्या करेंगे, माइनस b करेंगे, 2m का स्क्वायर और इंटू 1, और ये वाला प्लस m स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब फ्रेंड्स फिर उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये आपके पास कंप्लीट क्या बन गया, फार्मूला, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, 2 1 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यानी माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे 1, और साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो 2 में से 1 निकालें 1m
स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास ये फार्मूला बन गया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी a प्लस b और इसी तरह a और सॉरी ये m का स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंपल m आएगा, ये a माइनस b। जस्ट आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 14 आपके पास है कि -3x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर देखें, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, तीनों में से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? माइनस हम कॉमन ले लेते हैं x की पावर 2, बाकी 3 भी अगर आप देखें तो 3 भी कॉमन आ रहा है तो ये 3x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। क्या रह जाएगा? माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस रह गया, 3 भी हमने कॉमन ले लिया, x की पावर 4 थी 2 हमने कॉमन ले ली, 2 यहाँ पर रह गई। इसी तरह माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस आ जाएगा 27 में से 3 कॉमन ले क्या रह जाएगा? 7। और इसी तरह x की पावर क्यूब थी 2 हमने कॉमन ले ली, 1 रह गई, यानी पावर इसकी 3 थी 2 हमने कॉमन ले ली, 1 रह गई। इसी तरह यहाँ पर प्लस है, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब 24 में से 3 कॉमन लें तो क्या आता है? 8 3 आर 24 और एक्स स्क्वायर हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि -3x स्क्वायर एज इट इज और इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक का मैं आपको सिंपल से एक फार्मूला बताता हूँ या एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप वो ट्रिक यूज करेंगे तो आप कभी भी कोई भी आपको मिड टर्म ब्रेक आ गई तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को इस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 1 क्या आ गया? 8। इसके आपने क्या ले लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 4 2 8, 2 2 4 और 2 1 2। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमेशा याद रखेंगे इसी में से बनेंगे इसके फैक्टर। यानी कि प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए? प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 7x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? -8x का स्क्वायर आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें तो 2 2 4 लें और 2 लें तो 4 + 2 क्या आ जाएगा? 6 और 4 में से अगर 2 माइनस करें तो क्या बन जाएगा? 2। यानी हम ये वाले फैक्टर नहीं ले सकते, फिर हम क्या लेते हैं? तो 2 2 4 4 2 8 8 और एक 1 ले लेते हैं, यानी 8x और साथ में आप क्या ले लें? x ले लें। अब हमने प्लस माइनस इस तरह लगाना है कि प्लस करें तो 7 आए और माइनस करें तो क्या आए? -8x का स्क्वायर आए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस। अब 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 1 निकालें 7x का स्क्वायर 7x और साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? प्लस। तो यही आपने फाइंड करना था। और इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 8 1 8x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो यही हमने क्या करना था? कैलकुलेट करना था। तो इसके फैक्टर यानी क्या बने? +8x -x, यानी x स्क्वायर एज इट इज। 7x की जगह आप क्या लिखेंगे? +8x -x -8। यहाँ पर क्या आ गया? 3x का स्क्वायर। यहाँ से आप 2 2 में से फिर कॉमन ले लें, क्या आता है इन 2 में से? x कॉमन आता है, क्या रह जाएगा? x +8 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता इन दोनों में से तो 1 कॉमन ले लें, -1। तो क्या बन जाएगा? x माइनस हमने कॉमन ले लिया बाय +8। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं, इट्स मीन आपने फैक्टर ठीक बनाए। अगर आपकी ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो इट्स मीन आपने पीछे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक की है। ये आपके पास आ गया 3x का स्क्वायर और ये आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ से ये पूरी एक वैल्यू, ये पूरी दूसरी वैल्यू, x +8 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया? x -1। तो यही आपके पास इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह क्वेश्चन 15 नंबर पास है कि x⁴ + x⁴ + 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x⁴ + 1 और x⁴ को हम क्या करते हैं? एंड पे लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ से फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला हमारे पास कैसे बनेगा? x⁴ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और जब हम मैथ का रूल है कि जो चीज़ खुद से प्लस करते हैं वो हम क्या करते हैं? साथ माइनस भी करते हैं, यानी 2ab हमने क्या कर दिया? -b और प्लस x⁴ एज इट इज एंड वाला। अब स्टूडेंट्स ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा? फार्मूला, यानी a का स्क्वायर, a आपके पास क्या है? x⁴ और b क्या है? 1।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 1 2x की पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 x पावर 4, और साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ गया माइनस। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या करते हैं, x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम क्या बना लेते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये पूरा आपके पास क्या है, a है, ये पूरा क्या है, b है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, a क्या है x पावर 4 प्लस 1 प्लस b, और इसी तरह a माइनस बी, a क्या है x प्लस 1 और माइनस b क्या है माइनस x स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट को आप ओपन करें तो ये क्या बनेगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, और ये क्या बनेगा x पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसके तो मजीद फैक्टर नहीं बन सकते, इसके हम क्या करेंगे मजीद फैक्टर बनाएंगे, और ये फैक्टर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए हैं। वो प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, जिस तरह आप देखें m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, सेम इसी तरह ये इसको अगर आप रिप्लेस कर दें x के साथ तो यही क्वेश्चन आपके पास बन रहा है। तो हम क्या करते हैं इधर से ही इसके फैक्टर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन आपने पेपर में इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। जिस तरह यानी यहाँ पर हमने m के साथ सॉल्व किया, इसी तरह आपने यहाँ पर x के साथ सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख लेता हूँ। इसके दो फैक्टर कौन से बने हैं, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, यानी यहाँ से क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, जस्ट आपने x की m की जगह x को रिप्लेस कर देना है। इसी तरह यहाँ पर क्या बनेगा m का स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और ये वाला एज इट इज आ गया x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, जिस वजह से हमने इसको माइनस एज इट इज लिख दिया, और इनके हमने क्या बना दिया आगे मजीद फैक्टर्स बना दिए। अब इसी तरह क्वेश्चन 16 हमारे पास है कि 4x पावर 4 प्लस 2 56y पावर 4। सबसे पहले देखें क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिया, क्या रह गया x की पावर 4 प्लस 256 से अगर आप 4 कॉमन लें तो क्या रह जाएगा 64y की पावर 4। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करते हैं दोबारा फार्मूला बनाते हैं, वही फार्मूला बार बार यही दो फार्मूलाज रिपीट हो रहे हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, और तीसरा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y की पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर, तो दोनों को हम क्या करते हैं होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। अब ये फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, खुद से हमने ऐड भी किया, और यही चीज हम क्या करेंगे खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, यानी 2x का स्क्वायर और 8y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला कंप्लीट एक आपके पास फार्मूला बन रहा है, अगेन से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला a और ये b, किसका फार्मूला बनता है a प्लस b होल स्क्वायर, ये वाली बाय 4 सबके साथ, और माइनस 8 2 16x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस यहां से फिर हम क्या करते हैं इन सबको एक ही स्क्वायर में लिख लेते हैं, यानी 16 किसका स्क्वायर बनता है 4 का, x और y सबका होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास वही फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस b, तो ये पूरा आपके पास क्या है a, तो a प्लस b, ये पूरा क्या है b, ये पूरा क्या है a प्लस b और a माइनस b, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 17 हमारे पास है कि 12 माइनस 7x प्लस x का स्क्वायर। अब सिंपल हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी इसकी पावर को, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12।
स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था कि हमने जब भी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है तो क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम और उसी एलसीएम से इसके क्या बनते हैं, फैक्टर बनते हैं। यानी 12 वन क्या बनेगा 12 और इसका अगर आप एलसीएम ले तो 2 6 2 12 2 3 2 6 3 1 3। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसी से बनेंगे। और फैक्टर में हमने करना क्या है, यानी प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -7x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए प्लस 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 12x का स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम बना लें 4 2 2 4 और 3 और -4x -3x, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 4 + 3 7x, साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू क्या है माइनस, तो ये आपके पास बन गया। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 12x x का स्क्वायर, तो ये इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो हम जस्ट इसमें क्या करते हैं, इसके फैक्टर पुट कर देते हैं, यानी x का स्क्वायर -4x -3x + 12। फिर हम क्या करते हैं, इन दो में से और इन दो में से कॉमन, इन दो में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो x -4 आ गया और यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे। जब -3 कॉमन ले लिया तो अगर बाहर माइनस लेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। यानी यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या रह गया x, यहाँ पर प्लस था माइनस आ गया, 12 में से 3 कॉमन लें क्या आ जाएगा 4। फिर स्टूडेंट्स एक वैल्यू ये बन गई, एक वैल्यू ये बन गई, इनमें से क्या कॉमन आता है x -4, तो x -4 और x -3 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 18 आपके पास है, सेम इसी तरह हमने इसमें भी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो क्या करेंगे 8 और 1, यानी 8 1 8 और इसके सिंपल हमें पता चल रहा है फैक्टर क्या बनेंगे, x का स्क्वायर -8x -x, यानी 8 अगर आप एलसीएम लें तो क्या बनता है 2 4 2 8 2 2 4 2 1 2। अगर आप इन दो के लें या इसको अलग लें तो कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि 2 2 4 और 4 को +2 अगर आप करें तो 6 बनता है, माइनस करेंगे तो 2 बनता है, और हमें क्या चाहिए 9 चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे एक 1 अलग ले लेते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 x और एक साथ हम क्या ले लेते हैं, सिंपल 1x ले लेते हैं। अब हमने क्या बनाना है -9x, यानी अब दोनों को अगर हम माइनस करवाएं, यानी माइनस माइनस साइन दोनों के साथ अगर हम माइनस लगाएं तो तभी हमारे पास ये 9x बन सकता है। जिस तरह माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 8 1 8x स्क्वायर आ गया। यही हमारे पास फैक्टर्स बनते थे। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर +8 आ गया। फिर इसी तरह इन दो में से कॉमन ले लें, इन दो में से क्या कॉमन आता है x, 2x थे, 1x हमने कॉमन ले लिया, 1 रह गया, माइनस फिर 1x हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 8। इसी तरह यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम सिंपल 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या रह जाएगा x -8, फिर x -8 कॉमन ले लें और x -1, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 19 हमारे पास है कि 10z का स्क्वायर -29z + 10। वहां पर स्टूडेंट्स आपके पास x की फॉर्म में था, अब हमारे पास क्या आ गया z की फॉर्म में। बस सिंपल आपने क्या करना है, z और x, जिस तरह वहां पर हम x के फैक्टर बनाते थे इसी तरह हमने यहाँ पर z के फैक्टर बना लेने। तो इसी तरह हम इसके क्या करते हैं 10 और 10, 10 10 क्या बनता है 100, 100 के अगर आप क्या लें एलसीएम लें तो आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 100 का एलसीएम 2 52 जार और 25 2 जार 5 5 जार और 5 1 जार 5। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, यहाँ से इसका ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो -29z आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 100z का स्क्वायर। तो हमें सिंपल पता चल रहा है कि अगर हम ले लें 29 बनाना है, 5 5 जार 25 और 2 2 जार 4, यानी 25z और क्या बनेगा 4z। अब हमने साइन कौन से लगाने हैं, हमें क्या चाहिए -29z, यानी हम दोनों को प्लस करेंगे तो तभी आ सकता है, लेकिन दोनों के साथ हम साइन कौन से लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए -29z चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर इसके क्या बन जाएंगे 10z का स्क्वायर -25z -4z + 10। इन दो में से आप कॉमन ले तो क्या कॉमन आता है, यहाँ से 5
z कॉमन आ गया तो क्या रह गया 2z माइनस 5। इसी तरह यहां से आप -2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा 2z माइनस 5। फिर 2z माइनस 5 कॉमन आ गया, 2z माइनस 5 कॉमन तो क्या रह गया 5z माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 20 हमारे पास है कि -3y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 3y का स्क्वायर, प्लस है तो -13y, माइनस है तो +4, ये आपके पास इसका कॉमन आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां से फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 4 3 जार क्या आएगा 12, 12 का यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 6 2 जार 12, यानी इसके फैक्टर क्या बने 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ये क्या बनेंगे 3y का स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करें तो 12y का स्क्वायर प्लस आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -13y। तो सिंपल हम क्या करते हैं -12y माइनस y प्लस 4, ये इसके क्या बन गए फैक्टर। फिर हम क्या करते हैं इन दो में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y, ये आपके पास क्या रह जाएगा, सॉरी सिंपल y माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, 4 रह गया, और y आपने कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। इसी तरह यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेंगे, और y माइनस 4 आपके पास आंसर आ गया। अब ये इसमें से फिर एक वैल्यू ये पूरी है, एक ये पूरी है, इसमें से y माइनस 4 कॉमन, तो क्या रह जाएगा y माइनस 4 और 3y माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 21 हमारे पास है कि x का स्क्वायर -21x प्लस 90। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह इस 90 की भी हमने क्या बनाने हैं, एलसीएम लेके फैक्टर बनाने हैं। जैसे हमारे पास फैक्टर आते जाएंगे और सेम उसी तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसके 90 के सबसे पहले हम क्या बनाते हैं फैक्टर, तो 90 के फैक्टर आप बनाएं तो क्या बनेंगे, यानी 90 का हम क्या लेते हैं एलसीएम, 2 45 2 जार 90 और 5 9 जार 45 और 3 3 जार 3 1 जार 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या बनाना है, इसके ऐसे फैक्टर बनाना है कि प्लस माइनस करें तो -21x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो +90 आ जाए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अगर हम इसके फैक्टर बना लें कि 5 3 जार 15 और 3 2 जार 6, 15 प्लस 6 आंसर क्या आएगा 21, यानी 15x और सेकंड हमारे पास कौन सा है 6x फैक्टर है। अब हमने साइन कौन से लगाने हैं, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाना है -21, यानी यहाँ पर अगर दोनों के साथ माइनस होगा तो तभी ही ये -21 बन सकता है। तो सेम हम क्या करते हैं इधर -15x माइनस 6 इसके फैक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर -15x माइनस 6x प्लस 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप सिंपल कॉमन लें तो क्या आएगा x कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा x का स्क्वायर -15 और यहाँ से -6 आप कॉमन लें x माइनस 15 आ गया। अब फिर x माइनस 15 आप कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा x माइनस 6 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 2 आपके पास है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब इसके फैक्टर हम क्या बनाएं कि प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो -2x का स्क्वायर आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं x का स्क्वायर और प्लस -x प्लस 2x माइनस 2। अब देखिए प्लस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे 1, और साइन बड़ी वैल्यू का तो क्या आएगा प्लस, यानी यही हमें रिक्वायर्ड था। और इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस और 2 1 जार 2x का स्क्वायर तो -2x का स्क्वायर ही हमारे पास मल्टीप्लाई कराने से आंसर आ रहा था। तो इसमें फिर क्या करते हैं 2 2 में से कॉमन, x इन दो में से इसमें से x कॉमन आता है, क्या रह जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन तो x माइनस 1, फिर x माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 23 आपके पास है कि 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। सेम उसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको x
कॉफिशिएंट को यानी सॉरी कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना और उसके बाद हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। यानी ये क्या बन रहा है 6 3 18, 6 3 18। अब इसके हमने फैक्टर कौन से बनाए, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, 9 2 18, 3 3 9 और 3 1 3। यानी हम प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस 11x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6 3 18x का स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करते हैं 3 3 9 और 2 ले लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 आ गया। अब इसी तरह इन दो में से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3x, क्या रह जाएगा x प्लस 3, और इसी तरह यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो क्या रहेगा x प्लस 3, फिर x प्लस 3 कॉमन तो क्या रहेगा 3x प्लस 2। यही आपके पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन 24 आपके पास है कि 2x का स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y का स्क्वायर। उसी तरह आप यहाँ पर देखें कि x y दो वेरिएबल आ गए हैं और दोनों का स्क्वायर और दोनों का यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है, यानी अब जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो x y की फॉर्म में बनेंगे। यानी किस तरह 2x का स्क्वायर, इसके फैक्टर 3 2 6, तो सिंपल दोनों के साथ माइनस है, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए माइनस 5xy, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए माइनस 6y स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं माइनस 6xy और प्लस xy, यानी हमने जो इसके फैक्टर बनाए उनमें x और y दोनों इंक्लूड होगा, माइनस 3y का स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 2x, क्या रह जाएगा x माइनस 6y। इसी तरह यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे y, क्या रह जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ पर 6 है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 3 रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 3, एक y हमने कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 3y। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y, फिर कॉमन क्या रहेगा 2x प्लस y। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 25 हमारे पास है कि 8 प्लस 6x माइनस 5x का स्क्वायर। सेम इसी तरह हम क्या करते हैं कि पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करें तो आपके पास क्या बनता है माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कांस्टेंट को x स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा माइनस 40, यानी मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए माइनस 40 आना चाहिए, और प्लस माइनस करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए प्लस 6 आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 8 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आया 40, इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 22 40, 2 10 2 20, और 2 5 2 10, 5 1 5। हमने क्या बनाना है 6x बनाना है, तो सिंपल किस तरह बनाएंगे 5 2 10 और 2 2 4, यानी 10 में से 10x में से अगर हम 4x माइनस कर दें तो तभी हमारे पास क्या बन सकता है 6x बन सकता है। लेकिन साइन यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस का, यानी बड़ी वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। तो यही इसके क्या बनेंगे फैक्टर बनेंगे। ये आपके पास क्या आ गया माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x प्लस 8। अब सिंपल हम क्या करते हैं इन दो में से और इन दो में से कॉमन, क्या आएगा माइनस 5x कॉमन, तो 5 माइनस 5 कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, एक x रह गया, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस है, क्या आ गया माइनस 5x कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 2। इसी तरह यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं माइनस 4, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा x माइनस 2। अब उसी तरह x माइनस 2 कॉमन, पीछे क्या आंसर आएगा माइनस 5x माइनस 4, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 26 आपके पास है कि माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको भी रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यानी कि अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कांस्टेंट को x स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है 5 6 30 माइनस 30x का स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आना चाहिए माइनस 30x स्क्वायर, और प्लस माइनस करवाएं तो क्या आना चाहिए
-7x आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि 5 6 30, इसके क्या बना लेते हैं फैक्टर, यानी एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 15 2 30 और 3 5 3 15 5 1 5। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -7x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -30x का स्क्वायर। अगर हम इसके फैक्टर बना लें 5 2 10 और 3, यानी 10x और 3x। हमें इधर क्या चाहिए, माइनस चाहिए, यानी बड़ी वैल्यू के साथ क्या होना चाहिए माइनस, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। यानी प्लस माइनस -10 में से 3 निकालें, क्या आएगा 7x, साइन बड़ी वैल्यू का तो -7x, ये भी आ गया। और मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आना चाहिए -30x², तो प्लस माइनस माइनस 10 3 30x का स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे -10x + 3। ये आपके पास आ जाएगा -5x का स्क्वायर, और इसके फैक्टर क्या बने -10x + 3x + 6। फिर इन दो में से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आता है -5x, क्या रहेगा x + 2। इसी तरह यहाँ से 3 कॉमन, क्या रहेगा x + 2, x + 2 फिर कॉमन, क्या रह गया -5x + 3। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 27 आपके पास है कि 2a का स्क्वायर -4a - 6। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 12, यानी प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -12a का स्क्वायर, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -4a, यानी 6 2 12, 12 का आप सिंपल क्या ले लें एलसीएम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 6 2 12, 2 3 2 6, 3 1 3। यानी आप इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हम क्या बना लेते हैं 3 2 6 और 2। तो क्या बनेगा 2a का स्क्वायर -6a + 2a - 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस करवाएं तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 निकालें 4, साइन बड़ी वैल्यू का तो -4 है, यानी हमारा आंसर ठीक आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 2 12, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी -12a का स्क्वायर, ये भी हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब हम सिंपल उसी तरह क्या करते हैं, यहाँ से इन दो में से कॉमन, तो यहाँ से 2a आप कॉमन लें तो क्या रह जाएगा a - 3। इसी तरह यहाँ से भी आप क्या कॉमन लें 2 कॉमन लें तो क्या रह जाएगा a - 3। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से a - 3 कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a + 2, यहाँ से 2 आप कॉमन ले, वो 2 हम क्या करते हैं शुरू में कॉमन ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा a - 3 × a + 2 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 28 आपके पास है कि u की पावर 4 -13 u का स्क्वायर + 36। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, अगर हम देखें कि सिंपल उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 36 को पहले इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 36 1 36। इसका आप एलसीएम ले लें, क्या बनेगा 2 18 2 2 9 2 3 3 9 और 3 1 3। यानी आप प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -13u का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए +36u की पावर 4। यानी इसके जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे उनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, u स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से u की पावर 4, अच्छा प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -13u का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 2 2 4, यानी 9u का स्क्वायर और 4u स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या लाना है माइनस, यानी दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए माइनस, यानी हम क्या करते हैं माइनस माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13u का स्क्वायर साइन बड़ी वैल्यू का। तो ये आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे -9u का स्क्वायर -4u का स्क्वायर + 36 आ गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इन दो में से कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा u की पावर यहाँ से कॉमन आता है स्क्वायर, तो ये क्या रह जाएगा u का स्क्वायर -9, यानी u स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया
9 रह गया। इसी तरह यहाँ से भी हम क्या करते हैं, -4 कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा u का स्क्वायर, -36 में से 4 कॉमन ले 9 आ गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर -9 और u का स्क्वायर -4। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं, अगेन ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी u का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और यहाँ पर u का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। इसी तरह यहाँ पर भी u का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29। क्या है, u y की पावर 4 -12u का स्क्वायर -64। अब स्टूडेंट्स सेम हम क्या करते हैं, इसी तरह इसकी भी फैक्टर बना लेते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन 28 को सॉल्व किया। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, यानी कि y की पावर 4 और यानी कि 64 को मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पर क्या है 1, तो हमारे पास क्या आएगा 64। इसके हमने क्या ले लेने हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ले तो क्या आता है 2, 32 2 जार और 16 2 जार 32, 2 8 2 जार 16, 2 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। यानी कि हमने क्या कराना है, प्लस माइनस करवाएं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -12y का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए, -64y की पावर 4। अब स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर क्या बनाएं, अब देखें अगर हम इसके फैक्टर बना ले लेते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 4, यानी कि अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 16 और 4, यानी यहाँ पर क्या है u का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, सॉरी y का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब साइन हमने कौन से लगाने हैं, प्लस माइनस कराएं तो तब भी क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करवाएं तब भी क्या आना चाहिए, माइनस। तो सिंपल हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं, छोटी के साथ प्लस लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -16y का स्क्वायर और +4y का स्क्वायर। अब देखें अगर हम इसको प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -12y का स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस प्लस माइनस 16 4 जार 64, y स्क्वायर क्या बन जाएगा, y की पावर 4। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर इसके क्या आ गए, -16y का स्क्वायर +4y का स्क्वायर और ये -64 एज इट इज। यहां से स्टूडेंट्स फिर दो दो में से कॉमन, यहां से क्या कॉमन आता है, y का स्क्वायर, तो क्या रह गया y का स्क्वायर -16। इसी तरह यहां से 4 कॉमन आता है तो क्या रह गया, y का स्क्वायर -16। फिर y का स्क्वायर -16 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, y का स्क्वायर +4। फिर यहाँ से आपके पास फार्मूला बना सकते हैं हम, a का स्क्वायर और 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का, और यहाँ से आपके पास एज इट इज आ गया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b, यानी a प्लस b, a माइनस b, और ये y का स्क्वायर +4 एज इट इज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।